हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर आवर इन्वायरमेंट में एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आज का टॉपिक हमारा गार्बेज या वेस्ट मटेरियल से रिलेटेड है। हमें आज के टॉपिक में देखना है कि जो वेस्ट हैं वो कितने टाइप्स के हैं और किस तरीके से अलग अलग मेथड से वेस्ट मटेरियल्स को डिस्पोजल किया जाता है। तो सबसे पहले जो गार्बेज है और या जो वेस्ट मटेरियल्स हैं हमारे घर से, हमारे नेबर से, हम जो फैक्ट्रीज़ हैं उन सब जगह से गार्बेज और वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होते हैं। तो इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला टाइप है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स हैं, हम एक एक करके इनको देखते हैं कि क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से। तो इन्हें कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल के पील्स, मतलब कि हमारे घरों में भी हम देख सकते हैं कि जो फ्रूट या वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं वो, या पेपर हो गया या जूट हो गया। तो ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाएंगे। और ये सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होने के बाद ये सारी चीज़ें सॉइल में मिक्स हो जाती हैं, जिससे क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, ये आपको याद रखना है। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसे डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो वो सारे वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाएगा। ये सारे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे कि प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन्स हो गए, मेटल हो गए, ग्लास हो गया। ये सारी चीज़ें वो वेस्ट हैं जिन्हें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं और ये ना ही कभी सॉइल में मिक्स हो पाएंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जो डिफरेंट मेथड्स हैं वेस्ट को डिस्पोजल करने का क्या क्या है। तो सबसे पहला मेथड है, यहाँ पे हमने लिया है बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट एक प्लांट होता है। इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल्स है, जैसे कि प्लांट के वेस्ट मटेरियल्स हो गए या उसके बाद जो काव डंग हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं उन्हें क्या किया जाता है, एक प्लांट बनाया जाता है, उनमें इन सारे वेस्ट मटेरियल्स को डाला जाएगा और डालने के बाद वहाँ पे 2 चीज़ें बनेंगी, एक तो बायोगैस बनेगा और दूसरा बनेगा आपका मैन्योर। तो जो बायोगैस है वो भी यूटिलाइज हो जाता है और जो मैन्योर है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़फुल है। तो बायोगैस प्लांट में वेस्ट का डिस्पोजल किया जा सकता है। नेक्स्ट है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग में क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं किसी टाउन के सेलेक्टेड एरिया में उन्हें ओपनली डंप किया जाता है, लेकिन एक्चुअली इस मेथड से पॉल्यूशन कॉज हो सकता है। चलिए कुछ और मेथड्स देख लेते हैं जिससे कि वेस्ट मटेरियल को किस तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग में क्या होता है कि मतलब जैसे कि बहुत बड़ा अगर टाउन है, उसके किसी एरिया को, बहुत बड़े से एरिया को ले लिया जाएगा जो कि अनइवन है। वहाँ पे क्या करेंगे, पूरे उस टाउन के सारे कचरे को उसी जगह पे लाके डाला जाएगा। अब जो वहाँ पे पूरा वेस्ट मटेरियल आ रहा है हर जगह से, उसमें क्या होगा कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स है वो सारे के सारे डिकम्पोज हो जाएंगे और डिकम्पोज होने के बाद सॉइल में मिक्स होते रहेंगे। और वहाँ पे ये भी होता है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स हैं वहाँ पे काफ़ी उनको इकट्ठा करके फिर फैक्ट्री में भेज दिया जाता है कि वो रिसाइकल हो जाए। तो लैंड फिलिंग, उसके बाद क्या कर सकते हैं, लैंड फिलिंग अगर अनइवन है तो उसे बुलडोजर्स की मदद से लेबल में भी किया जाता है। तो ये हो गया लैंड फिलिंग, जहाँ पे कि पूरे टाउन के बहुत बड़े से एरिया में सारे कचरे को डाला जाता है। उसके बाद है आपका रिसाइकल किया जा सकता है वेस्ट मटेरियल्स को।
बहुत सारे सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स या नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हैं उनको रिसाइकल किया जाता है, क्योंकि वो तो डिकम्पोज होते नहीं हैं, तो उनको रिसाइकल करने में ही फ़ायदा है। तो रिसाइकिल किया जा सकता है, जैसे कि आपको मेटल्स हैं या ग्लास की जो भी चीज़ें हैं या पॉलीथीन है या प्लास्टिक है, उन सब चीज़ों को बार बार रिसाइकिल किया जाता है। उसके बाद है कि कंपोस्ट कंपोस्ट बना करके भी वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज किया जा सकता है। जैसे कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, क्या करेंगे, ये कंपोस्ट हम अपने घरों में भी बना सकते हैं या घर के आजू बाजू के एरिया में बना सकते हैं। तो छोटा सा एक जगह ले लेंगे जहाँ पे कि कोई गड्ढा रहेगा, उसमें जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, जो किचन वेस्ट हैं, जैसे कि बचा हुआ खाना हो गया, जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के छिलके हो गए, ये सारी चीज़ें, या आपके जो गार्डन में ड्राई लीव्स हैं, उन सारी चीज़ों को उस गड्ढे में डाल दिया जाएगा, पिट में डाल दिया जाएगा, मतलब गड्ढे में उसको भरा जाएगा। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ मंथ के बाद क्या होगा, वो जो गार्बेज हम डाल रहे थे उस गड्ढे में, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैन्योर में कन्वर्ट होने के बाद उस मैन्योर को एज अ सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है कंपोस्टिंग। उसके बाद है इंक्रीनेशन। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर एंड अल्टीमेटली कन्वर्टिंग देम इनटू एशेज। इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंसेज हैं जो बर्न हो पाएंगी, उन्हें बहुत ही हाई टेम्परेचर में बर्न करके ऐश में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब उनका राख बना दिया जाता है। और ये जो एसेज हैं फिर उनको जाके लैंडफिल्स में भर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा अभी न्यूली मेथड है और बहुत ज़्यादा ये हर एक जगह पे यूटिलाइज हो रहा है। उसके बाद है रीयूज़। बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स को रीयूज़ किया जा सकता है। रीयूज़ में जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया है कि न्यूज़पेपर फॉर मेकिंग इन्वेलप्स, न्यूज़पेपर को इन्वेलप बनाने के लिए हम वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो कोई कांच के बॉटल्स हैं, ग्लास के बॉटल हैं, या फिर आपके प्लास्टिक बॉटल्स हैं, अगर उनमें कुछ हमने ख़रीदा है और वो ख़त्म हो गया, तो उसे एज अ कुछ स्टोर करने के लिए हम वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ों को रीयूज़ भी किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स देख लिया कि किस किस मेथड से वेस्ट मटेरियल्स को डिस्पोज किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको आज के टॉपिक में जो भी मैंने समझाया बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।